गाइस, साइंस फॉर 9th चैप्टर 8 मोशन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन है क्या, उसके टाइप्स, उससे रिलेटेड टर्म्स, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ मोशन: इट इज़ द फिनोमेना इन विच पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटिन्यूसली। ये एक प्रक्रिया है या फिनोमेना है जिसके अंतर्गत किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, या कह सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन चेंजेस, पोजीशन इसकी क्या रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है ओ पॉइंट पर, तो कुछ समय बाद ए पॉइंट पर आया, कुछ समय बाद बी पॉइंट पर, तो इसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है पोजीशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल प्लैनेट, स्टार्स एटसेट्रा। ठीक है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं, कह सकते हैं मोशन है किसके अराउंड, सन के अराउंड। ठीक है, वहीं स्टार्स, ठीक है, तो कह सकते हैं मोशन में है ये। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर्स टू बी मूविंग फॉर 1% एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। ऐसा भी होता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्सन के लिए मोशन में हो, वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पर्सन के लिए रेस्ट में हो। ठीक है, जैसे कोई मूविंग बस है, एक बस मान लो ए बस है, मूव कर रही है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोड पर। वहीं कोई व्यक्ति बैठा हुआ है रोड पर, तो वो इस बस को देखेगा तो वो कैसे देखेगी, मोशन में। ठीक है, वहीं दूसरी बस जिसकी स्पीड ए से ज़्यादा है, उस बस में बैठा व्यक्ति, पैसेंजर ए बस को देखेगा तो वो उसके लिए कैसे हो जाएगी, रेस्ट में। समझ में आया? एक बार फिर से समझाएंगे। दो बस हैं, ठीक है, एक ही स्पीड मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वहीं बी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर साइड में कोई जो पर्सन बैठा होगा वो देखेगा तो ये बस किस में दिखेगी, उसे मोशन में। ठीक है, वहीं बी जिसकी स्पीड ज़्यादा है, उस बी बस में बैठा हुआ पर्सन ए बस को देखेगा तो वो कैसी दिखेगी, उसे रेस्ट में। समझ में आया? तो यही है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बात करते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन: एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो कहेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात कर रहे थे, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ में तो कहेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन: यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, वहीं इसका अपोजिट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। यहाँ पे डिस्टेंस को डिफाइन किया गया है कि डिस्टेंस है क्या, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। किसी मूविंग बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर किया गया है उसे कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट ने ओ से मूव करना शुरू किया, सी पॉइंट तक जाता है और फिर वापस बी तक आता है। ठीक है, यहाँ जो एक्चुअल लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये सी तक जाने पर 40 किलोमीटर, फिर 40 से वापस बी तक आने में 15, तो 40 और 15 कितना हुआ, 55 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 55 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई डिस्टेंस। वहीं डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग बॉडी अलॉन्ग विद डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलॉन्ग विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो देखोगे यहाँ कितना हुआ, 25 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर। वहीं डिस्टेंस 55 किलोमीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 25। तो अब बात करते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यानी कि
कोई भी डिस्टेंस जो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा कवर की गई है किसी यूनिट टाइम में, इसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, सॉरी स्पीड, ठीक है, यानी डिस्टेंस कवर बाई एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक। तो स्पीड क्या होती है, यानी कि इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस कितना स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है, ये हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो डिस्टेंस कवर की उस ऑब्जेक्ट ने और जितने मतलब कितने टाइम में की उस टाइम का डिवाइड दे देते हैं, ये हो जाता है स्पीड, ठीक। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, समझ में आया। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड रखती हो, डायरेक्शन नहीं। तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है कि 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किस डायरेक्शन में ये नहीं, ठीक है। तो समझ में आया कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल टाइम से डिवाइड दे देते हैं। जैसे यहाँ से मान लो आगरा से दिल्ली कितना किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, मान लिया 200 किलोमीटर है, ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा, 4 आवर मान के चलते हैं, ठीक है, 4 आवर टाइम लग गया और डिस्टेंस कितनी है 200। तो टोटल डिस्टेंस 200 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो कितना आया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी, समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है किसी टाइम पर, वो भी एक किसी गिवन डायरेक्शन में, है ना, यानी कि सेम है ना स्पीड जैसी डेफिनेशन, लेकिन अंतर किसका है, गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन, समझ में आया। बस केवल डायरेक्शन का डिफरेंस रहता है वेलोसिटी और स्पीड में, बाकी सेम रहता है, यूनिट भी सेम रहती है इसकी, ठीक है। तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो लेंथ कवर की जा रही है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, ठीक है, अपॉन टाइम, तो ये हो जाता है वेलोसिटी, ठीक है। अब इसकी ऐसा यूनिट अभी मैंने बताया कि जो ऐसा यूनिट स्पीड की होती है वही इस वेलोसिटी की होती है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन का डिफरेंस रहता है, इसलिए तो यूनिट क्या हो रहेगी, सेम, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी हमने बात की थी कि जो स्पीड होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी से मतलब जिसमें डायरेक्शन भी हो, या मैग्नीट्यूड के साथ साथ स्पीड में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन यहाँ क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आया। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर की जाए, ठीक है, और वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। मान लो 30 किलोमीटर में 1 सेकंड में मान लो 100 मीटर डिस्टेंस कवर हो रही है, ठीक है, फिर अगली 1 सेकंड में फिर से 100 मीटर, ठीक है, फिर से तीसरी सेकंड में होगा, यानी कि फिर से 1 सेकंड में कितना होगा, फिर 100, यानी 100 डिस्टेंस कवर की जा रही है। वैसे तो इधर टोटल 200 हो जाएगा, इधर यहाँ तक आते आते 300 हो जाएगा, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर की जाए, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज्ड इन 2 वेज। वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की 2 तरीके से चेंज होती है, वो कैसे, बाई चेंजिंग स्पीड और सेकंड बाई चेंजिंग डायरेक्शन, यानी कि अगर स्पीड में चेंज कर दिया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मान लो पहले स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, चेंज कर दी 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया, ठीक है, तो यह क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया। फिर दूसरा है बाई चेंजिंग डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन भी अगर आपने चेंज की तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। कैसे कि मान लो ऐसे चले, फिर डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर कर दी
इस तरीके से अगर डायरेक्शन बार बार चेंज करते जाएंगे तो भी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है वेलोसिटी में। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी का चेंज होना पर यूनिट टाइम में वही होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या होता है एक्सेलरेशन? इट इज़ द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी कि जो अभी हमने देखा कि दो तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वही वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम में होता है, तो इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। समझ में आया? ठीक है, हो सकता है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो, नेगेटिव हो जाए, क्योंकि वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, मान लो 30 से 40 हुआ, 40 से 50 अगर चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, या सिंपल एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर माइनस में चेंज हो रही है, यानी कि पहले 30 हो, फिर 20 हो जाए, या 10 हो जाए, या 5 हो जाए, अगर लेस होती जा रही है, तो यहाँ क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि अभी देखो कैसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं यूनिट को। देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, और फिर से टाइम में इसका डिवाइड देते हैं मीटर पर सेकंड में, और टाइम की यूनिट सेकंड, तो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? A=v-u/t। ठीक है, और यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। यानी बाद में जो वेलोसिटी हुई है वो माइनस पहले जो थी, चेंज हुआ है ना, चेंज होने के बाद जो बाद में हुई वो फाइनल वेलोसिटी हो गई, और जो पहले थी वो इनिशियल वेलोसिटी। तो v-u/t क्या होता है? एक्सेलरेशन। समझ में आया यहाँ तक? तो अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो हम करेंगे अगले पार्ट में। इस पार्ट में केवल इतना ही।